रजनी रजनी सीएस के सारे बच्चे आ गए? एक बार चेक करो आप जल्दी से। ग्रुप में भी डाल सकते हो, क्या जाता है सर, मैं सही कर रहा हूँ। Dear faculty members, kindly recall your students so that maximum number of students will join this session. That is a very valuable session. So if more number of students will join, that will be better for us, for students. તમારી સારા સ્વાસ્થ્યની કામના કરું છું. નિયમિત માસ્ક પહેરો, સેનિટાઇઝરથી હાથ ધોવો. સામાજિક ये वीडियो दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वीडियो एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करके विल स्टार्ट। तो Bhuvnesh, you can start now. Yes sir. एक बार मैं just I want to introduce you here. Dear students, today we have a nice session with Bhuvnesh. He's basically a computer science engineer, okay. But 2010 and 11, he was closely associated with Gambia. 2011, 12, 13, 14, even 15 also. Still he is associated with us, and his wife Nilima Bhardwaj was already a member of Gambia team. She is still doing her PhD. अगर आप अपने सीनियर्स को याद होगा तो निलिमा मैडम ने ऑलरेडी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते भी थे. तो let me just start how Bhuvnesh first of initially as a IAM की चीफ. IAM एक यहाँ पे टेक्निकल इवेंट जो आप लोग जानते हैं, उस इवेंट के बेसिकली मेन पार्टनर बन करके ज्ञान विहार के साथ 3 साल हम लोग साथ किया. उस इवेंट्स को एक नई ऊंचाई, एक नया युग दिया. उसके बाद इन्होंने जयपुर जिस तरह लिटरेचर फेस्टिवल होता है उस तरह से टेक्निकल फेस्ट किया है. उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा इनको ख्याति मिली इसकी. अब उसके बाद धीरे धीरे चूंकि रोबोटिक्स का जो इनका प्यार है और इनका जो इनोवेशन है जो ये करने का, इज वेरी यंग. अगर आप लोग कभी भी करेंगे तो मैं एक आध बार से मिलवाऊंगा भी आप लोगों को कोविड ये जब आप लोग कैंपस में आ जाएंगे तो उसके बाद इन्होंने अपना कुछ प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लेके आए.
सबसे पहले जो वेंडिंग मशीन होता है, जो आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे पानी पैसा डालकर जो आप डालते हैं, वो इनोवेशन किया इन्होंने। उसके बाद कई जगह इन्होंने इंस्टॉल किया, जयपुर में भी इंस्टॉलेशन है, जयपुर से बाहर भी। इधर इन्होंने रोबोट जो बनाया है, वो रोबोट कोरोना में उसका काफी नाम हुआ। खास के एसएमएस के अंदर में जो कोविड के पेशेंट्स थे, उस पेशेंट्स को सर्व करने के लिए, उनको दवा देने के लिए या उनको खाने में देने के लिए इनके रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। तो ही इज वेरी यंग, बट इन लास्ट 10 ईयर्स, 9 ईयर्स हम तो 2011 या 10 से हम बोले 2020 तक, 10 साल में इनका जो पूरा सफर है वो अपने आप में बहुत ही किसी भी इंजीनियर है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ध्यान से भुवनेश को सुने कि एक तो टेक्नोलॉजी से इनका प्यार जो है, टेक्नोलॉजी से क्या प्यार है इनको, आप किस तरह से टेक्नोलॉजी को फन की तरह लेते हैं, आप किस तरह से इन्होंने अपना रिसर्च लैबोरेटरी बना रखा है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट से, डिप्लोमा के सारे स्टूडेंट से कहूँगा इसको बहुत ही क्लोजली इसको समझे, सीखें इनसे, और इनको बल्कि अपना एक आइडियल बना करके आप इस कंट्री के लिए, देखिए वॉट एवर इनोवेशन इज डूइंग बेसिकली इज डूइंग फॉर हिज ओन नेशन, अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। और आप भी अगर अच्छे इनोवेटर बनते हैं, आप भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप भी स्टार्टअप लेके आते हैं, तो हम किसी न किसी तरह से देश को कुछ न कुछ देने के पोजीशन में होंगे। तो विद दिस आई वांट टू हैंड ओवर the session to Bhuvnesh, and once again I want to welcome my dear, he is my younger brother basically. So once again I am introducing welcoming Bhuvnesh. Bhuvnesh, now you can start, okay? Okay. हेलो, यस सर, कैरी ऑन। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर, यस सर, यस सर दिख रहा है। एक्चुअली एक तो राशि सर का काफी थैंक्स कि उन्होंने दोबारा मुझे एक बार फिर मौका दिया ज्ञान विहार के स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ने का, जो कि मैं सीरियसली हमेशा मतलब कोशिश करता हूँ ज्ञान विहार के साथ में, तो स्टूडेंट्स से हमेशा मेरा इंटरेक्शन होता ही रहे। और एक काफी लंबे पीरियड के बाद में मैं दोबारा से ये इस खुशी के अवसर को प्राप्त कर पा रहा हूँ एक तरीके से, कि मैं ज्ञान विहार के स्टूडेंट से दोबारा से मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, स्पेशली रोबोटिक्स को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके। हाँ, राशि सर हमारा काफी लंबे टाइम से एक रिलेशन रहा है ज्ञान विहार के साथ में, और चूंकि हम लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिजनेस हमारा भी एक पार्ट है, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ टाइम कभी उसके अंदर हम लोग बिजी हो जाते हैं, तो हम लोग हमारा जो इंटरेक्शन है वो कभी छूट जाता है। लेकिन फिर भी हमेशा एक चाहत रहती है कि ज्ञान विहार के स्टूडेंट्स के साथ में हम लोग जुड़े हमेशा, और उन्हें किसी वे के अंदर हमारे थ्रू जो भी कुछ हो सकता है मेरे थ्रू मैं प्रोवाइड करता रहूँ। तो बेसिकली आप लोग पता नहीं कितने अवेयर हैं अबाउट आवर टेक्नोलॉजी, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए। तो मैं बेसिक से इंट्रोड्यूस करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी और बाकी सब। एक्चुअली आवर ऑर्गेनाइजेशन नेम इज क्लब फर्स्ट, एंड फर्स्ट स्टैंड फॉर इम्प्रूवमेंट रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट साइंस टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें एक प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, ज्ञान विहार का जो एक इवेंट है टेक फेस्ट आयाम, वहां से कुछ एक शुरुआत हुई थी हमारे इस टेक्नोलॉजिकल कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजिकल जो हमारा टूर था उसका स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, और जर्नी भी आप कह सकते हैं वहां से कुछ हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया। तो बेसिकली जो रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग, दैट वाज आवर ड्रीम कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे इन फ्यूचर, जो कि हम लोगों ने 2019 के अंदर फाइनली अचीव किया। और उससे पहले भी हम लोगों ने काफी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने मार्केट में लेके आए, जैसे कि सर बता रहे थे वाटर वेंडिंग मशीन, वाटर एटीएम, जो कि कम्युनिटी लेवल पे हम लोगों ने काम किया, उसमें भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। इवन प्राउडली से जयपुर, राजस्थान या फिर हरियाणा की बात करें तो मैक्सिमम जितने भी वाटर एटीएम कम्युनिटी के अंदर लगे हुए हैं वो सभी अपने ही दिए हुए, अपनी कंपनी के क्लब फर्स्ट के ही लगे हुए हैं। तो आप गूगल पे भी आप सर्च करते हैं क्लब फर्स्ट वाटर एटीएम, तो आपको सारी लोकेशंस जहां जहां आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं वो आपको सारी लोकेशंस मिल जाएंगी।
ये सभी एटीएम टचलेस हैं, वहां पे आपको टच की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको एनएफसी कार्ड के थ्रू आपको पानी एक्सेस मिलता है। तो ये हमारा काफी पुराना पहले का इनिशिएटिव है और आज के कोविड सीनियर को देख के काफी अच्छा भी है कि वहां पे कम्युनिटी में लेवल पे किसी को टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती है। एक प्रोडक्ट है जो कि काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है जयपुर, राजस्थान और हरियाणा के अंदर। उसके बाद में हमारा जो ड्रीम था रोबोट्स का, कि हमें एक इंडस्ट्रियल और कह सकते हैं सर्विस इंडस्ट्री के रोबोट्स हमें लेके आने। तो उसके लिए हम लोगों ने काफी रिसर्च किया। 2013 से हमारा रिसर्च चालू हुआ, जिसको हम लोगों ने 2019 में हम लोगों ने अचीव किया। इवन नीलिमा जो सर बता रहे थे, जो कि अपने कॉलेज से ही वो पीएचडी भी हैं सेम रोबोटिक फील्ड के अंदर ही, तो उन्होंने भी इसके अंदर काफी रिसर्च किया है और रिसर्च जो कर भी रहे हैं कि इन रोबोट्स को हम लोग कम्युनिटी लेवल पे ह्यूमन के साथ में काम करने, कोलैबोरेटिव लेवल पे कितने अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग की हम लोगों ने 2019 के अंदर, जो कि हम लोगों ने लॉन्च किया था अपना पहला रोबोट। बेसिकली ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कि ह्यूमन के साथ में भी काम करेंगे, कोलैबोरेटिव सेगमेंट के रोबोट्स हैं। मैं आपको इनका फंक्शन भी दिखाऊंगा आज ये कैसे काम करते हैं। मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा, एक वर्चुअल विजिट भी करवाऊंगा अपनी लेबोरेटरी का, कि ताकि आप उसको देख सकें। तो बेसिकली ये जो रोबोट्स हैं ये ह्यूमन की तरह ही नेविगेट करते हैं और ये ह्यूमन के साथ में भी काम करते हैं, तो इनको कोलैबोरेटिव सेगमेंट के रोबोट्स बोलते हैं। एक रोबोट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन किसी एक केस के अंदर या फिर एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके साथ में ह्यूमन काम नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन को हार्म कर सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह रखने का काम करते हैं, तो उनको हम लोग कोलैबोरेटिव रोबोट्स नहीं कहते। दीज आर द मैनिपुलेटर्स, जो कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए काम आता है, पिक एंड प्लेस का काम करता है। कोलैबोरेटिव सेगमेंट के रोबोट्स होते हैं जो कि ह्यूमन के साथ में काम कर सकते हैं, मीन्स जहाँ पे ह्यूमन काम कर रहे हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन के साथ में वो काम करते हैं। सॉरी, तो उन्हें हम लोग कोलैबोरेटिव रोबोट्स कहते हैं। तो जो ये रोबोट्स हैं ये कोलैबोरेटिव सेगमेंट के रोबोट्स हैं। तो बेसिकली जब कोलैबोरेटिव सेगमेंट की बात आती है तो डेफिनेटली इसमें इंटेलिजेंसी, एआई का पार्ट काफी ज्यादा रखना होता है। मीन्स वो एनवायरनमेंट को समझे, उसे फील करे और कैसे उसके अंदर वो एक्चुएट करता है, उन सब के ऊपर काफी ध्यान रखना होता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके अंदर काफी सारी चीजें हमें डालनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमारा रोबोट करता क्या है। बेसिकली अपनी जो सेगमेंट के जो रोबोट्स हैं वो किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। एक रूम से दूसरे रूम में भी लेके जा सकते हैं, एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे भी लेके जा सकते हैं। अपने कॉलेज की बात करें तो एक लैब से दूसरी लैब के अंदर कुछ मटेरियल ले आ सकते हैं। रेस्टोरेंट की बात करें तो वो टेबल तक फूड पहुंचा सकते हैं। होटल्स की बात करें, रूम तक कोई भी मटेरियल पहुंचा सकते हैं। आज की सिचुएशन की बात करें तो नर्स स्टेशन से कोविड वार्ड के अंदर जो फूड मेडिसिन है उसके पहचानने के लिए भी रोबोट काफी काम आ रहे हैं। तो अब टेक्निकल बात करें तो रोबोट से फूड पहुंचाते कैसे हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है कि मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो क्लब फर्स्ट है ये इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो कि जयपुर बेस्ड कंपनी है और ये पहली कंपनी जो कि स्लैम नेविगेशन ऑफर करती है। स्लैम एक साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन मैपिंग टेक्नोलॉजी है जो कि रोबोट्स में यूज होती है कोलैबोरेटिव सेगमेंट के अंदर। ये इंसानों की तरह ही किसी भी जगह का अपना मैप तैयार करता है और उस पर रास्ता बनाता है, फॉलो करता है। तो ये इसमें खास चीज होती है। इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि इंडियन रेलवेज यूज करती है। 95% इंडिजीनियस कंपोनेंट से बना हुआ है, इसका एमएसएमई सर्टिफिकेशन है। इंडिया का पहला जो मेक इन इंडिया रोबोट रेस्टोरेंट था उड़ीसा के अंदर, वो वहाँ पे रोबोट्स सबसे पहले डिप्लॉय हुए थे। हमारे जो फायर फाइटिंग रोबोट्स हैं वो भी इंडिया के पहले फायर फाइटिंग रोबोट्स हैं। पहला कोविड की सिनेरियो के अंदर सबसे पहला रोबोट इंस्टॉल हुआ था एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, वो भी अपना ही रोबोट था। और अपने रोबोट्स हम लोग इवन चाइना को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं, भेज चुके हैं। अब जो अपने रोबोट्स हैं दो तरीके के हैं, एक सोना सीरीज और एक है जीना सीरीज। So your voice is breaking. सोना सीरीज के रोबोट्स अभी ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जो तुरंत होटल, ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक इन सब के अंदर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये इंटरेक्ट भी करते हैं, नहीं तो उससे अप्लाई भी करते हैं। अभी भी ब्रेक हो रहा है।
हेलो, नो सर। नो सर, हेलो, अब ठीक है सर। अभी ठीक है? यस सर क्लियर नो ठीक सर, है। अब ठीक है। ठीक है आवाज, ये एक क्लियर दूसरे ठीक है से आवाज, आप you can continue. ह्यूमन से नो इंटरेक्ट भी प्रॉब्लम करते सर, हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। हम्म, ये रोबोट इंटरेक्ट भी करता है, मतलब एआई के थ्रू आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ये सब भी रोबोट सामने आते हैं। तो ये सोना सीरीज के रोबोट है, जो ह्यूमनोइड रोबोट्स हैं, ह्यूमन की तरह दिखते हैं। जीना सीरीज के जो रोबोट्स हैं, जीना सीरीज, ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं। ये ह्यूमन की तरह नहीं दिखते, इनकी एप्लीकेशन होती है कोई भी हैवी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। 100 kg 200 kg उससे ज़्यादा का हैवी मटेरियल है, ये उनको इंडस्ट्रीज के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास फायर फाइटिंग रोबोट्स भी हैं, जो कि आग बुझाने के लिए भी काम आते हैं, और डिफेंस के अंदर भी काम आता है। अभी कोविड की बात कर रहे हैं तो इंडोर इन्वायरमेंट, आउटडोर इन्वायरमेंट, सैनिटाइजर स्प्रे करना, वार्ड वगैरह के अंदर, कोविड वार्ड में, ऑपरेशन थिएटर में सैनिटाइजर वगैरह ऑटोमेटिक स्प्रे करना, उस सब के लिए भी काम आता है। तो ये जीना सीरीज के रोबोट्स हैं, जो कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट के हैं। अब हम लोग पहले सोना रोबोट्स की बात करते हैं। ये इस तरीके से सोना रोबोट एक ह्यूमनोइड शेप के होते हैं, और बेसिकली व्हील बेस्ड रोबोट होते हैं, इनके नीचे व्हील होते हैं और ये उस एक्सक्यूज पर मी सर, नेविगेट करते हैं। हम्म, सर हेलो। नथिंग इज विजिबल ऑन स्क्रीन, कोई वीडियो है क्या कि मतलब अब दिख नहीं रहा है नथिंग इज मुझे? विजिबल ऑन स्क्रीन सर। एक बार चेक कर लेना। ये पहले भी विजिबल नहीं हो रहा था या फिर आप अभी नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है पहले सर। पहले पहले हो रहा था, अभी अभी जस्ट विजिबल नहीं हुआ। अभी विजिबल है? नो सर। नो सर, यस अभी विजिबल है? यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, विजिबल। यस सर, यस सर, नाउ विजिबल सर। हम्म, तो ये सोना सेगमेंट के रोबोट्स हैं। अब मैं एक एक सोना सेगमेंट के रोबोट के कुछ फीचर्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्या क्या ये काम आते हैं। यहाँ जो स्क्रीन पे जो रोबोट्स आपको दिख रहा है, दैट इज सोना कोविड रोबोट। कोविड में से ये कोरोना के सेगमेंट के अंदर ये रोबोट्स की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। आप इसमें रोबोट पे देख सकते हैं ये रोबोट क्या क्या कर सकता है। ये किसी हॉस्पिटल या फिर किसी भी प्रेमाइसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके गेट की तरह ये गार्ड का काम करता है। ये पहचानता है कि यूजर ने मास्क पहना है नहीं पहना है। यदि मास्क नहीं पहना तो उनको अलर्ट देता है, वार्निंग देता है, और डोर को भी एक्सेस नहीं होने देता है। सेकेंडरी, ये बॉडी टेम्परेचर लेता है। बॉडी टेम्परेचर यदि उनका ज्यादा है तो वो डोर को एक्सेस नहीं दे देगा और उन्हें वार्निंग देगा। तीसरी चीज है, ये ऑथराइज अनऑथराइज को पहचानता है, मतलब इसमें फेस डिटेक्शन होता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन। तो यदि कोई अनऑथराइज है, सपोज किसी आईसीयू की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे केवल डॉक्टर्स या नर्सेज से एंट्री होनी चाहिए और कोई वहाँ पे एंटर ना कर सके, तो ये ऑथराइज अनऑथराइज को एक्सेस पहचान के उन्हें एक्सेस कंट्रोल भी देता है। साथ में इसके नीचे एक यूवी सैनिटाइजेशन चैम्बर आपको दिख रहा होगा। ये यूवी सैनिटाइजेशन जो चैम्बर है, इसके अंदर आप कोई भी अपने बिलोंगिंग्स रखेंगे तो यूवी लाइट के थ्रू ये उन्हें डिसइंफेक्ट भी करता है। तो आपके पास में कोई आपके पर्स, चाबी, कार की चाबी, बाइक की चाबी, या फिर आपकी जो भी मोबाइल फोन, मास्क वगैरह, कुछ भी ऐसी चीजें आप इस चैम्बर में रखेंगे तो वो सैनिटाइज होंगी। तो ये इस चीज के लिए काम आता है। हेल्थ केयर की यदि हम लोग बात करें, क्योंकि आज का ये बेसिक सबसे बड़ा सीनरी यही है हेल्थ केयर की, तो ये किसी भी एंट्रेंस के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये बात कर सकते हैं, इंडियन। थर्मल स्क्रीनिंग पे अलर्ट देता है, फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह कर सकता है। सबसे चीज इसमें स्लैम नेविगेशन होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह कोई मटेरियल पहुंचाने के लिए भी ये काम आता है। ये काफी सेफ रोबोट है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोना 2.5 रोबोट। ये बेसिकली सर्विस रोबोट होता है ह्यूमनॉइड सेगमेंट के। ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम करते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन, इंटरेक्शन, बातचीत करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब भी ये रोबोट्स करते हैं। सोना 3.5 रोबोट।
सोना 3.5 रोबोट सोना 2.5 का एक एडवांस मॉडल है। इसके अंदर ये रोबोट्स अपने हैंड मूवमेंट और हेड मूवमेंट भी करता है। मीन्स ग्रीट करना, नमस्ते करना या फिर जो भी ग्रीटिंग एक्शंस होते हैं इंडियन स्टाइल के अंदर वो सभी करता है। ये बातचीत भी करता है, इंटरेक्ट भी करता है। रिसेप्शन के अंदर ये रोबोट इंस्टॉल किया जाता है और रिसेप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये रोबोट्स प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इस रोबोट का एप्लीकेशन एज ए रिसेप्शनिस्ट ही किया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर। सोना 1.5 रोबोट ये लॉन्च मॉडल है जो सबसे पहले ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। सोना 1.5 मॉडल एक बेसिक मॉडल है लेकिन काफी बैलेंस्ड रोबोट है। ये मटेरियल हैंडलिंग के लिए काम आता है, ये इंटरेक्शन भी करता है, बातचीत भी कर सकता है अलग अलग लैंग्वेज के अंदर। ये सोना 0.5 रोबोट है, ये काफी छोटा रोबोट है, मीन्स इसकी हाइट ज्यादा नहीं है। काउचेस एरिया वगैरह के अंदर ये सर्विस के लिए काफी अच्छा काम करता है। और ये भी वही कोलैबोरेटिव सेगमेंट का स्लैम बेस्ड रोबोट ही है। रोबोट की जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करने की जो टेक्नोलॉजी है वो सभी अपनी कॉमन है, वो एक ही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सभी रोबोट। ये कुछ इनके फोटोग्राफ्स वगैरह सोना सेगमेंट के रोबोट्स जो कि अलग अलग जगह पे। अब मैं जीना सेगमेंट के रोबोट्स की बात करता हूँ। जीना जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अपने रोबोट्स हैं, ये कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म होते हैं, इनके नीचे व्हील्स होते हैं और ये 300 100 500 कैपेसिटी तक का जो हैवी मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये किसी चीज को ड्रैग भी कर सकता है, टो भी कर सकता है, मीन्स कोई बड़ी कोई कार्ट है तो उसको टो करके भी ले जा सकता है। तो ये भी इस रोबोट की खास चीज होती है। बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर जो हैवी मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वेयर बेल्ट की तरह ये काम करता है। जीना 5.0 ये फायर फाइटिंग रोबोट है, रेस्क्यू रोबोट है और ये टैंक की तरह होता है और डिफेंस में भी काम आता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक फायर मॉनिटर लगा होता है जो कि 360 डिग्री एंड अप एंड डाउन मूव करता है और किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर ह्यूमन एक्सेस पॉसिबल नहीं है, मीन्स ऑयल पेट्रोल पंप की बात किया है या फिर फायर क्रैकर्स के अंदर आग लगे, पटाखों की किसी दुकान में आग लग गई, ऐसी जगह पे ह्यूमन एक्सेस पॉसिबल नहीं होता, वहां पे रोबोट फायर के काफी क्लोज जाके फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और इवन डिफेंस के अंदर भी वेपन वगैरह इसके ऊपर माउंट करके और इसको डिफेंस में भी काम लिया जा सकता है। तो स्पेशली ये रोबोट डिफेंस एंड फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर ये काफी फ्रूटफुल है। इसकी कैपेसिटी होती है पेलोड कैपेसिटी 100 kg, तो 100 kg का कोई भी मटेरियल कैरी कर सकते हैं। ये टैंक शेप के रोबोट होते हैं जो कि आर्मी में जो आप टैंक देखते हैं उसी शेप का ये रोबोट होता है। और इसमें कैमराज वगैरह लगे होते हैं, ये मॉनिटर कर सकता है, सर्वेलेंस के अंदर ये काम आ सकता है। ये सेम सेगमेंट के अंदर छोटा रोबोट है जो कि 20 kg कैपेसिटी के अंदर काम आता है, जीना 4.0। सारे ऑपरेशन सेम है, फायर फाइटिंग रेस्क्यू सर्विस, बस इसका पेलोड कैपेसिटी इसकी कम होती है, 40 kg ओनली। तो मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस किया अपने रोबोट्स के लिए और आपने काफ़ी सुना होगा वैसे सोना रोबोट जो है एसएमएस हॉस्पिटल वगैरह के अंदर सबसे पहले डिप्लॉय किया था। उसके बाद में ये काफ़ी जगह पर और डिप्लॉय हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर हैं, यदि आप नेट पे सर्च करते हैं तो आपको और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर ये दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं नीलिमा मिश्रा है जो कि डायरेक्टर हैं और माइकल भुवनेश मिश्रा जो कि हम लोग इस कंपनी को संभालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग की। अभी तक मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन किया है कि ये रोबोट्स क्या काम आते हैं और इनका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा लाइव इसका एक डेमोस्ट्रेशन दूंगा कि रोबोट्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हम लोग पहले टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है।
सर शायद भुवनेश्वर लेफ्ट हो गए क्या? सर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? Yes, yes. Kindly ask the question at last moment of time, if possible. Okay. Okay, sir. Kindly first this complete. The session will be complete. Then at last moment, I will ask any question if you have. राकेश, अभी सेशन चल रहा है ना? Session is running, but voice of sir is not clear. Bhuvnesh, are you able to hear me? Yes. या Now running. हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। We are unable to. नहीं, अभी कुछ नहीं दिख Yes, रहा। only one LED is given. LED is shown. हाँ, एलईडी स्क्रीन के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। A blood image of a LED is there. अभी दिख रहा है, विजिबल है? इमेज क्लियर नहीं है। सब blood image actually. एक सेकेंड में एक्सेस करता हूँ। अभी विजिबल है आपको? हेलो हेलो Sir, actually a LED type structure is there in which blue. Yes, sir. Are you able to hear? Am I audible, sir? Am I audible, sir? Yes, sir. Sir, actually a blood image is there, blue lines, and like a video game in which we are searching for counter strike type of structure is there. हाँ, कोई इशू नहीं। आपको दोनों स्क्रीन दिख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, one pink screen and one. Yes, sir. बस ठीक है। एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये मैप। ये कंप्लीट जो लेआउट है, एक मैप है। ये रोबोट ने खुद ने डेवलप किया है इस मैप को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो और रेड कलर का आपको एक निशान दिख रहा होगा।
इस जगह पर दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये अपने रोबोट की ये रोबोट की पोजीशन है। और आपको जो चार तरफ ये जो चलते हुए दिख रहे हैं, ये एक्चुअली रोबोट्स के चार तरफ जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रोबोट किस तरीके से विजुलाइज करता है एनवायरमेंट का। मतलब ये कह सकते हैं रोबोट को इस वक्त इस तरीके से दिख रहा है। और ये सभी रोबोट के लाइव पैरामीटर्स हैं जो कि हमेशा अपडेट होते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैरामीटर्स हैं, ये सभी रोबोट्स के अपडेट होते रहते हैं, उसकी पोजीशन और उसकी एक्चुअल कंडीशन जो कि यहाँ पे मैप के अंदर अपडेट हो रही है। अभी मैं आपको उस रोबोट के पास में आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे रोबोट है और वहां पर मैं आपको जो दिखा रहा था वो उसकी पोजीशन थी जो कि लाइव अपडेट हो रही है मैप के अंदर। ये सब कुछ रोबोट के अंदर ही चलता है। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक दरवाजा भी है और यहाँ पे बाकी और भी एक रोबोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं और कुछ अंडर मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस चल रही है। तो मैं आपको बताता हूँ ये रोबोट वर्क कैसे करता है। यहाँ पे जो मैप दिख रहा है आपको, इस मैप के अंदर ये रोबोट की पोजीशन है जो मैंने आपको इस जगह पर दिखाई। अभी ये जो माउस का आपको कर्सर दिख रहा है, इससे मैं रोबोट को लोकेशन देता हूँ किसी जगह पर जाने के लिए। ये आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये मैं लोकेशन दे रहा हूँ कि रोबोट को इस जगह पर जाना है और इस डायरेक्शन में खड़ा होना है। ठीक है, ये देते हैं आपको आप देखेंगे वहां से रोबोट स्टार्ट होता है। ये अपने आप इन्वायरमेंट को देख रहा है, इन्वायरमेंट को पहचान रहा है, इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं लाइव, ये सब उन चीजों को देख रहा है। और कहाँ पे दरवाजा है, ऑब्स्टिकल्स है, ये हर चीज को देख रहा है और अकॉर्डिंगली ये मैप के अंदर उस चीज को फॉलो कर रहा है। मीन्स यदि कहा जाए कि ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को पहचानते हुए, आसपास की चीजों को देखते हुए, उन्हें पहचानते हुए नेविगेट करता है। तो वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से उसने नेविगेट किया यहाँ पर। आप यहाँ पे भी रोबोट की करंट पोजीशन जो है मैप के अंदर हम लोग लाइव देख सकते हैं कि अभी रोबोट पहले इस जगह पर था, यहाँ पर, अभी ये इस लोकेशन पे आ चुका है। तो वहां पे आप रोबोट की एक्चुअल पोजीशन भी देख सकते हैं लाइव, और रोबोट किस लोकेशन पे जा चुका है वो भी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। अभी मैं रोबोट को अपने पास में, मैं से यदि मैं बात करूं कि मैं इस मैप के अंदर किस जगह पर हूं, मैं इस मैप पे इस जगह पर हूं, यहाँ पर मैं इस रोबोट को अपने पास में इस लोकेशन के आसपास कहीं कॉल करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस जगह पर इसको पॉइंट आउट किया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस जगह पर रोबोट को आना है। तो यहाँ पे रोबोट ने एक बारीक सी ग्रीन कलर का एक पाथ बनाया है आने के लिए, और अभी आप देख सकते हैं रोबोट वहां से चल चुका है, निकल चुका है। अपने आप ही हर चीज को पहचानते हुए, दरवाजे वगैरह, डोर्स वगैरह, हर चीज को पहचान के और ये इस जगह पे आ चुका है। मीन्स इसको ऑपरेट करने के लिए, मतलब इसको चलाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मतलब मुझे एज ए रिमोट कंट्रोल या फिर कुछ भी ऐसी चीज को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये फुली ऑटोनोमस होता है। और यदि बात करें, इसके अंदर काफी सारे सेंसर्स होते हैं, करीब अराउंड 17 काइंड ऑफ सेंसर्स होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी बॉडी के अंदर। तो ये सभी सेंसर्स को रियल एनवायरनमेंट के अंदर इसकी पोजीशन बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैप के अंदर रोबोट की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। मैंने जिस जगह रोबोट को बुलाया था, अभी रोबोट उस जगह पर है, उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट है ये सब उन सब चीजों को पहचान रहा है।
और उसके अकॉर्डिंग ये रोबोट फॉलो करता है। ये पूरा मैप है इस लेबोरेटरी का जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ये उस जगह का पूरा मैप है। उस मैप के अंदर जो लोकेशंस हैं उन लोकेशंस पे अपनी पोजीशन को डिफाइन करता है, और ये सभी पैरामीटर्स इस तरीके से यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मैं जो स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली जो स्क्रीन हैं ये केवल रोबोट का एक विजुअलाइजेशन फॉर्मेट है, जहाँ पे रोबोट के अंदर जो चल रहा है, जो प्रोग्राम लेवल पे है, एआई लेवल पे जो चीजें चल रही है, ये सभी का विजुअलाइजेशन फॉर्मेट है। यहाँ पे हम उन सब चीजों को देख सकते हैं, और उसमें कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं तो हम उन्हें ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कस्टमर एंड पे यदि बात करें जो इसको ऑपरेट करता है, उस एंड पे इन सब सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीन्स वहाँ जरूरी नहीं है कि उनको इस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर उन्हें कुछ कमांड देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना रहता है। एक मोबाइल फोन की एप्लीकेशन होती है जिसके ऊपर मैं आपको फोन के अंदर भी दिखा सकते हैं। मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के अंदर लोकेशंस होती हैं, लोकेशंस को केवल टैप करके कमांड दी जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो मीन कह सकते हैं इस रोबोट को नेविगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपको कोई हाई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब हम लोगों ने जो रोबोट को डिजाइन किया, डेवलप किया, उसने इन चीजों को ध्यान रखा कि डेफिनेटली इंडिया के अंदर इसको कोई ऑपरेट कर रहा है, या फिर इंडिया की बात ना करें, एक ऐसी जगह पे जहाँ नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ पे नर्सेस होते हैं, वो टेक्निकल नहीं होते हैं, वो उनको बायोमेडिकल की काफी ज्यादा जानकारी होती है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग उसको वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए हाई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसको एकदम इंडियन कंफर्मिटी के अकॉर्डिंग इन रोबोट्स को डिजाइन किया गया है, ताकि कोई भी इसको काफी आराम से ऑपरेट कर सके। तो यदि हम लोग इसके ऑपरेशन की बात करते हैं, तो आप यूट्यूब के ऊपर आप काफी सारे वीडियोस अपने रोबोट्स के, आप सोना 2.5 रोबोट करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप क्लब फर्स्ट रोबोट्स करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको काफी सारे वीडियोस दिखेंगे, उन सभी वीडियो के अंदर इसका वर्किंग फंक्शन वगैरह आपको काफी सारा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वार्ड के अंदर पेशेंट को दवाई वगैरह पहुंचाने, यदि आज की सिचुएशन की बात करें, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर, होटल्स के अंदर भी ये दवाइयाँ किस तरीके से, सॉरी, फूड वगैरह कैसे पहुंचाता है। तो ये सभी काफी इजी और काफी आराम से ये सब कुछ होता है। अभी मैं आपके लिए ओपन सेशन करता हूँ कि आपको यदि इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ पूछना है रोबोट्स के बारे में, कुछ टेक्नोलॉजी है जो मेरे से छूट रही है, फिर हो सकता है आप जानना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। Yes, anyone have to ask any question? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good Sir, afternoon. this is Arun Kumar from Diploma in Civil Engineering, second year. So my question is that, sir, what about emotions, sir? क्या सर रोबोट इमोशंस को समझते हैं या फिर फ्यूचर में समझेंगे सर? एक्चुअली रोबोट इमोशंस को फ्यूचर में नहीं, रोबोट इमोशंस को अभी भी समझते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं लेते हैं। मीन्स इमोशंस मीन्स आप हंस रहे हैं या फिर आप नाराज हैं, उस चीज को वो समझ के आपको अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स कर देंगे, आर यू हैप्पी एंड आर यू सैड। बट उसके अकॉर्डिंग डिसीजन जो लेना है वो रोबोट्स के अंदर अभी नहीं है। मतलब है, उसको एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उस केसेस के लिए ये चीज की जाती है रोबोट्स के अंदर। लेकिन जिस तरीके से आप ह्यूमन काइंड ऑफ इमोशंस की बात करते हैं वैसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये सब चीजों पे काफी काम चल रहा है। मशीन लर्निंग जिसको बोलते हैं हम लोग, एमएल सॉरी, उसके अंदर रोबोट लर्न भी करता है एनवायरमेंट से और अकॉर्डिंगली वो रेस्पॉन्स भी देता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग इस रोबोट की बात करते हैं तो ये एनवायरमेंट की चीजों को लर्न करता है, टेबल, चेयर्स, ह्यूमन, सब चीज को पहचानता है। पहचानने के बाद में वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। उसके अलावा हम लोग फीलिंग्स की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, वो भी रीड करते हैं, लेकिन उनके रिगार्डिंग रेस्पॉन्स ही नहीं देते। Okay, sir. Thank you, sir. Yes, that computer science student who want to ask a question previously, if he is here, then kindly ask your question. हेलो सर। हेलो हेलो हाँ सर। बोलिए। बोलिए सर मैं बोला था, जैसे आपने बताया सोना 2.5, 1.5, 0.5, इसमें मतलब सोना ही क्यों इसका नाम पड़ा सर? और इसमें क्या डिफरेंट है? जैसे 2.5, 1.5, 0.5, इसमें क्या डिफरेंट है सर?
एक्चुअली जैसे मैंने आपको दिखाया है, सभी मॉडल्स डिजाइन वाइज वेरी करते हैं। डिजाइन यदि मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सोना 2.5 का मॉडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोना 1.5 का मॉडल है। दोनों में डिजाइन का डिफरेंस है। ये काफी ह्यूमन टच डिजाइन है, यहाँ पे कुछ रोबोटिक काइंड ऑफ डिजाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सोना 0.5 रोबोट है। 0.5, 1.5 एंड 2.5। एंड दिस वन इज कोविड स्क्रीनिंग रोबोट, जो कोविड के अंदर इसमें यूवी का चैम्बर होता है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है, कोविड सेंटर है। इसके अलावा ये रोबोट है एली, जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी स्क्रीनिंग रोबोट है, स्क्रीनिंग के पर्पज से काम आता है। तो बेसिकली इनका जो डिजाइन है, डिजाइन के अकॉर्डिंग इनमें बैटरी पावर वगैरह काफी सारी चीजें जो चेंज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है और उसका वेरिएंट है। ये अलग अलग जो मॉडल है उनके वेरिएंट है। लेकिन सर सोना नाम क्यों पड़ा सर? वो तो 2.5 उसका मॉडल है सर। लेकिन सोना 2.5 ये नाम सोना एक्चुअली क्या है, यस सर, आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। एक्चुअली इनको जो डेवलप करने में जो जिनकी जो हेल्प रहती है, जो हमें मदद करते हैं, काफी ज्यादा रोबोट्स को जिन्होंने डेवलपमेंट में हेल्प की, तो उनको हम लोग जिस नाम से हम लोग कॉल करते हैं उसी नाम से हम लोगों ने सोचा कि रोबोट्स का नाम भी रख दिया जाए। तो ये एक कह सकते हैं पर्सनल सेंटिमेंटल एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों ने उसका नाम सुना दिया। ओके सर, थैंक यू सर। Hello sir, good afternoon. Anyone have question? Yes sir. This is Raju sir, to Diploma Computer Science. Sir, मेरा कोई Speak loudly, Raju. You are not. I am not able to hear you properly. Hello. थोड़ा तेज बोलिए राजू, आपकी आवाज धीरे है। बताइए, आवाज आ रही है? ये सर मेरा क्वेश्चन ये सर, अब जैसे रोबोट हो गया सर, जैसे ये चल रहा है या जैसे कि गेट है या कुछ भी है, तो वो समझ पा रहा है कि इधर गेट लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है। जैसे इसमें ऐसा प्रोग्रामिंग फिट किया गया कि जैसे वो जो जो देखेगा वो सीखेगा, वैसा प्रोग्रामिंग लगाया वैसा ही है। मैं आपको स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन दिखाया था, उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही पहचानता है, मैप को पहचानता है। जैसे उसके अगाड़ी कोई इंसान कुछ कर रहा है या कुछ वैसे, जैसे वो देखेगा वो उसको, तो वो भी सीखेगा क्या सर कि नहीं? वैसा प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या, ये जो रोबोट है एआई बेस्ड रोबोट है। कोई कुछ कर रहा है उसको सीखना नहीं, लेकिन कोई इसकी नई चीज के सामने आती है तो उसको लर्न करता है, ये वो चीज क्या है, ऑब्स्टिकल है, ह्यूमन है, तो ये पहचानता है। ह्यूमन के बीच में बॉल्स पहचानता है, टेबल चेयर पहचानता है। ओके सर। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ, ऑडिबल। ओके सर, थोड़ा सा टेक्निकल नहीं है, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है इंडिया में हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी। जैसा आप बता रहे थे कि जो रोबोट्स होते हैं हम होटल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर कोविड-19 में बात करें तो इट इज़ गुड कि वो आपका वायरस स्प्रेड नहीं करेगी, और अगर हम डिफेंस वाले सेक्टर में भी बात करें तो वहाँ पे भी सही है। बट होटल्स वगैरह में जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में मैन पावर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा जानना है, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर जो रोबोट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी ज़्यादा बूम करके मार्केट्स में आता है, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं हो पाया।
तो थोड़ा इस बारे में आप बताएं। ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये काफी बार हमारे पास में आता है। इसके लिए मैं एक सीधा सा एक क्वेश्चन मैं दोबारा से आपसे रिवर्ट के अंदर ही पूछता हूँ। सपोज आपके घर में कोई भी एक राजू भैया है, सपोज, जो कि घर का आपका काम करते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर आप जाते हैं, वहां पे जो वेटर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, तो आपने कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछ के देखिएगा, या फिर जो भी आपके राजू भैया हैं या फिर जो भी हैं, इनसे आप एक बार क्वेश्चन पूछ के देखिएगा कि क्या वो अपने बेटे को, मतलब अपने जो संतान आती है उनको, क्या वो सेम काम करवाना चाहते हैं, पसंद करेंगे? वो डेफिनेटली आज हर कोई अपने बच्चों को काफी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, और काफी अच्छी एजुकेशन जो ले रहे हैं डेफिनेटली वो ये काम नहीं करेंगे। एंड रोबोट इज टोटली फ्यूचर। यदि मैं फ्यूचर की बात करना चाहता हूँ तो आज के टाइम पर यदि मैं बात करूँ मैन पावर इन सब की चीजें की, एक इंसानियत की, इंसानों की, या फिर उन सब की भी हम लोग बात करते हैं, तो जो लेबर क्लास की जो कैटेगरी है वो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। वो कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे भी लेबर का काम करें या फिर ऐसा कोई सेगमेंट का काम करें। तो ये जो रोबोट्स हैं ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बल्कि कि जो जिस सेगमेंट के जो लोग हैं जो किस सेगमेंट में काम करते हैं, ऐसी सब चीजों के आने से वो लिटरेट होते हैं। लिटरेट होके वो ना कि केवल इस लेबर का काम करना पसंद करें, बल्कि रोबोट्स को बनाने का काम वो लोग कर सकते हैं। इस ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप होने के अंदर उनको डेफिनेटली दूसरे तरीके से उनको जॉब मिलेगा। लेकिन यदि मैं फ्यूचर की बात करूं तो आपको काम करने के लिए पर्सन्स नहीं मिलेंगे, और ये फ्यूचर की प्रिपरेशन है जिसके अंदर हम लोग तैयार कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसी चीजों को, मशीन को, जो कि जहां पे लोग काम नहीं करेंगे वहां पर ये कुछ काम कर सकें। तो यदि कोई अच्छी एजुकेशन दे रहा है, अच्छी एजुकेशन ले रहा है, तो डेफिनेटली वो सर्विंग का काम नहीं करेगा। और एक ह्यूमन की यदि बात करें, दैट इज द गुड क्रिएशन ऑफ ए गॉड, और उस क्रिएशन को यदि हम लोग बात करें सिंपली वे के अंदर, उस क्रिएशन को हम लोग यदि यूज करते हैं केवल मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, सामान को केवल आप तक पहुंचाने के लिए, दैट इज द इंसल्ट ऑफ दैट क्रिएशन, कि हम लोग उस क्रिएशन को मोर क्रिएटिव बनाने के लिए यूज करें। जो ह्यूमन माइंड होता है वो काफी अच्छी चीजें और कर सकता है जो कि उसके पीछे की चीजें हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ ए फूड, प्रिपरेशन ऑफ ए मेडिसिन, प्रिपरेशन ऑफ ए मशीन, प्रिपरेशन ऑफ ए डिजाइन ऑफ एनी इनोवेशन। ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन के लिए, जो कि इसको ह्यूमन नहीं कर सकता है, रोबोट्स नहीं कर सकते हैं। तो सर जैसा अभी आपने बताया एक स्लाइड में कि जो मैपिंग होती है, मैप को बनाना या फॉर्मेशन ऑफ मैपिंग, जो वो भी रोबोट ही करते हैं, ऐसा कुछ। सो सर फिर उस बारे में, फिर क्योंकि वो तो एक वेल डिफाइंड और रेपुटेटेड जॉब है जैसा कि, तो वो नॉर्मल जो पर्सन है वो भी कर सकते हैं, तो उस रिगार्डिंग फिर डेफिनेटली एक्चुअली क्या जो मैपिंग प्रोसेस होती है, रोबोट को लर्न करवाना या फिर रोबोट को सिखाना, दैट इज द काइंड ऑफ टीचिंग, कि हम लोग रोबोट को बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे काम करना है, रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अलग अलग सेगमेंट के लोगों का काम है। मैं एक रोबोट के लिए मैं बात करता हूँ जो हम लोगों ने डिजाइन किया। स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी वर्क। इसका जो बॉडी वर्क था उसमें पेंट का वर्क भी होता है। तो डेफिनेटली एक पेंटर को, जो कि जिनको काफी कम काम मिलता है, वो इससे डेफिनेटली फायदा ले रहे हैं। हम लोग इसकी डिजाइनिंग करते हैं, रोबोट्स वगैरह की डिजाइनर इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आसपास की जो हमारे लोग हैं जो कि गांव से आते हैं, उनके काम करने वाले लोग, वो इसकी वजह से फायदा ले रहे हैं, उनको इसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है काम करने के लिए। और डेफिनेटली एक अलग सेगमेंट की बात करें जो कि रोबोट का मैपिंग प्रोसेस है, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एक इंजीनियर लेवल के लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है रोबोट्स की, ये इंडस्ट्री किसी का जॉब छीनने के लिए नहीं है, ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए है। ऐसी जो सिचुएशन जो क्रिएट होंगी जहां पे आपको काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। आप जो बात करते हैं बाहर रोबोट्स क्यों चलते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, वहां पे लोग लिटरेट हैं, तो वहां पे झाड़ू पोंछा करने के लिए या फिर घर के लिए नौकर वगैरह इस टाइप के लोग वहां पे नहीं मिलते हैं, और वो अफोर्डेबल भी नहीं है। होटल मैनेजमेंट काइंड ऑफ जो पर्सन है वो इस काम को करते हैं, जिनकी सैलरी काफी हाई होती है, तो हर किसी लिए अफोर्डेबल भी नहीं होती, इसलिए वो लोग मशीन यूज करते हैं। रोटी मेकर रोटी बनाने के लिए, घर का झाड़ू पोंछा के लिए रोबोट्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसा हमें इस चीज को बल्कि लाना चाहिए इंडिया में, ना कि हम लोग को उन लोगों को इस तरीके का काम करवाना चाहिए। तो यही सब कुछ इस रोबोट्स का एक फ्यूचर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर जयपुर के अंदर रोबोट वो भी तो है सर। सर मैं आस्क यू अ क्वेश्चन।
हम्म Sir, हम्म yes, हम्म sir. हम्म, Sir, what kind हाँ of languages we should learn for the programming of the robots? एक्चुअली रोबोट्स पे प्रोग्रामिंग के लिए सी लैंग्वेज यूज होती है, पाइथन यूज होता है, लाइनेक्स टर्मिनल कमांडिंग यूज होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जो दिखा रहा था, Yes, sir. ये सभी लाइनेक्स है, उबंटू के ऊपर सब कुछ काम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोड्स वगैरह हैं पाइथन के अंदर चलते हैं। तो बेसिकली जो रोबोट्स का जो बैकएंड होता है, लैंग्वेज सी लैंग्वेज होती है, पाइथन होती है, लाइनेक्स भी इसके अंदर यूज होती है। तो ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म को लेके ये सभी काम यहाँ पे किया जाता है। Sir, you are serving for nation as well as if anyone want to join your institute, maybe the students or anyone else, then he एक्चुअली should know about the previous knowledge of all those type of programming, or you will teach him. नहीं, एक्चुअली क्या आपको बहुत ही बेस आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए प्रोग्रामिंग को लेके। स्ट्रांग मीन्स यदि आपसे कहा जाए कि आपको ये टास्क करना है तो उस लेवल का आपको कोड आना चाहिए। वही हमारे पे, क्योंकि हमारे पास में सीरियसली इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग सिखाएं और फिर वो हमारे लिए डेवलपमेंट काम करें। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि वेल ट्रेंड मीन्स उसको प्रोग्रामिंग लेवल की नॉलेज में एक अच्छी अच्छी कमांड होनी चाहिए। Yes, Amit Sharma, you want to ask a question? Amit Sharma. सर अपने यहाँ पे ऐसे जयपुर के अंदर रोबोट होटल है, तो सर उसके अंदर फिर वो रोबोट ही बनाते हैं कि खाना सर ऐसे बना सकते हैं कि रोबोट भी? नहीं, रोबोट खाना बनाते नहीं है, केवल रोबोट सर्विस का काम करते हैं, सर्व करते हैं केवल। सर अमित कुमार सर बोल रहे थे अगर रोबोट मैप के अनुसार यहाँ से वहाँ जा रहा है तो अगर सामने में कुछ आ जाए तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे या रुक जाएगा वो? हाँ, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, उसको अवॉइड करके वो साइड से निकल जाता है। वन मोर क्वेश्चन सर। सर जैसे आपने उसको आदेश दिया एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो सर मानिए उसके मेडिसिन दिया जाए और उसको बोला जाए, उसको मतलब डायरेक्शन दिया जाए कि यहाँ से वहाँ जाओ, उसको देना है, तो उसको सर जैसे वहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा या वो बोलेगा कि मतलब कुछ भी? हाँ, वो वहां जाके बोलता है, बताता है प्रॉपर कि जो भी हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं वो वहां जाके बोलता है। तो बोलेगा मेडिसिन ले लो। सर एक क्वेश्चन है। तो सर कि अगर भविष्य में इतनी सारी अगर रोबोट बन जाएगी तो फिर ह्यूमन कैसे काम करेंगे? जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो रोबोट पे चल रहे हैं कि भविष्य में रोबोट शोल्डर का काम करेंगे या ह्यूमन पे अभी जो काम कर रहे हैं होटल वगैरह रेस्टोरेंट में, तो भविष्य में क्या टीचिंग भी करवाएंगे रोबोट ही? हाँ, टीचिंग तो भी करवा रहे हैं रोबोट, अभी टीचिंग रोबोट करवा रहे हैं और रोबोट काफी अच्छे लेवल पे टीचिंग करवा सकते हैं। आप उनसे ट्रेमेंडस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। जी सर, मगर भविष्य में तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत गिरावट आ जाएगी ऐसे में। एक्चुअली यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको फिर पॉलिटेक्निक नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि हर किसी इंसान को फिर सोचना ही नहीं चाहिए अच्छी एजुकेशन के बारे में। नो सर, क्योंकि डेफिनेटली जो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं वो तो ये काम करना ही नहीं पसंद करेंगे। यस सर। तो ऐसा भी नहीं ना हर कोई रोबोट बनाएगा, तो इस चीज के लिए हर कोई रेस्पॉन्सिबल है। इकोनॉमिक्स जो गिरावट आ रही है उसके लिए हर कोई, जो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है वो भी और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है वो भी। ओके सर, थैंक्स सर। हम लोग आगे से आगे नई मशीनें बनाते जा रहे हैं। पहले हम लोग कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, काफी छोटे लेवल के कंप्यूटर से। अभी कंप्यूटर्स में भी क्वांटम कंप्यूटर लेवल की चीजें आ रही जो काफी सारे कंप्यूटर्स का काम हैंडल करता है।
अभी कंप्यूटर ही कंप्यूटर का प्रोग्राम जनरेट करता है, मीन्स उसमें भी ह्यूमन की काफी ज्यादा कमी आती जा रही है। लेकिन ये सब कुछ जो हैंडलिंग है, पॉपुलेशन की हैंडलिंग है। यदि मैं बात करूं आपकी, तो मोबाइल फोन आपके पास में है, उसमें इतनी सारी तरीके की चीजें आपने स्टार्टिंग में जो पहला मोबाइल फोन हैंडल किया था उसमें आज में काफी सारा चेंजेस आ चुका है। तो यस सर। जब भी कोई नई चीज आती है यही क्वेश्चंस होते हैं। आपने कभी देखी थी इतनी सारी एसटीडी की दुकानें? नो सर। एक या दो एसटीडी की दुकान होती थी जो भी बस स्टैंड के आसपास। आप अब देखेंगे, आप पूरा मोबाइल का बड़ा सारा मार्केट देख सकते हैं, जिसमें काफी सारे मोबाइल के एसेसरीज से रिलेटेड, उसका कवर, उसका हेडफोन, जितनी सारी एसेसरीज वो सब कुछ मिल रही है। मतलब कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है मोबाइल फोन के आने से। जबकि क्या है, मोबाइल फोन ने कितनी सारी चीजों को कम कर दिया, कितनी सारी चीजों को उसने टेक ओवर कर लिया है। आज सब कुछ आप घर से बैठे बैठे, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा काम घर बैठे बैठे बैंकिंग का हो जाता है। ठीक है, आपका एजुकेशन का काफी सारा काम फोन पे हो जाता है। आजकल एजुकेशन अभी आप ऑनलाइन ले रहे हैं, हम आपसे कनेक्टेड है, मेरे को आपके पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो एक्चुअली कि जो भी कोई नई चीज आती है वो किसी चीज को खत्म करने के लिए नहीं होती, उसकी नई नई पॉसिबिलिटीज भी लेके आती है। उन पॉसिबिलिटीज को ही फोकस करना होता है। यस सर, थैंक्स सर। Yes. Anyone have any technical question? Then ask. Yes, sir. Technical not, but sir, it's useful, sir. Sir, I want to know one more thing from yourself. That's what are the career opportunities in robotic field and how we can grab this? एक्चुअली आप ये समझ लीजिए, जो मोबाइल फोन है था जब सबसे पहला आया था नोकिया का, तो अभी रोबोट उस स्टेट के अंदर आ रहे हैं। मतलब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ रोबोट्स अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, रोबोट्स अभी होटल्स के अंदर काम कर रहे हैं। ये अभी स्टार्टिंग है। तो आप देख सकते हैं इसका सैचुरेशन या फिर जो जो लेवल है इसका किस लेवल पे होगा। स्टार्टिंग में आप इतनी सब चीजें देख रहे हैं कि ठीक है, इंडिया की बात करें तो एक्सपेक्ट करते हैं बेंगलुरु या फिर मुंबई, पुणे, ऐसी जगह जहाँ पे इसका हो सकता है काम। लेकिन आप देख रहे हैं जयपुर के अंदर भी इस चीज का काम हो रहा है। तो डेफिनेटली ये वाली जो इंडस्ट्री है रोबोटिक, काफी बड़े लेवल पे काफी अच्छा बड़ा रोजगार भी लेके आ रही है, लेके आएगी भी। और इवन इंडिया के अंदर भी काफी बड़े लेवल पे इकोनॉमिक को संभालने के अंदर काम भी करेगी। क्योंकि यदि मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर इंडियन रोबोटिक्स की, तो अभी तक मैक्सिमम चाइना से ही या फिर जापान से बाहर से ही रोबोट्स इंपोर्ट होते हैं। तो जब इंडिया में अपनी रोबोटिक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है होंगी, यदि मैं अपने रोबोट्स की बात करता हूँ, अपने खुद के रोबोट्स की, तो अभी रोबोट इतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे ही इंडिया के अंदर हाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब रोबोट का एक पूरा एक फ्यूचर आएगा जिसमें काफी और रोबोट्स भी होंगे, तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री भी जानी जाएगी, लोग उसको पहचानेंगे कि ये भी स्टार्टिंग थी जिन्होंने यहाँ पे कुछ काम स्टार्ट किया था। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर जब ऐसी इस लेवल की पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है तो डेफिनेटली फ्यूचर भी है, जॉब्स भी है, सब कुछ। Sir, but how can we grab these opportunities, sir? एक्चुअली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट काफी जरूरी होता है। मीन्स यदि मैं बात करूं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से कभी जॉब नहीं मिलती, इंजीनियरिंग करने से जॉब मिलती है। तो आपको पढ़ाई को थोड़ा साइड रख के इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली मिलेगी। क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करना चाहते हैं वहां से आपकी इंजीनियरिंग की बुक्स के क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते, वहां ये पूछते हैं कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आप क्या कर क्या सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो सबसे मेजर जो जरूरत है इंजीनियरिंग सेगमेंट की, जो कि इंडिया में इतने बुरे लेवल पे इंजीनियरिंग का जो स्टेट है खराब हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंजीनियरिंग की जो इंडस्ट्री है, मतलब इंजीनियरिंग लेवल की जो चीजें हैं वो पढ़ाई तक काफी ज्यादा सिमट गई। इंजीनियरिंग सब पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर कोई भी नहीं रहा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो उस लेवल पे आपको फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तभी आप केवल जॉब सीख कर नहीं, जॉब मेकर भी बन सकते हैं और खुद का अपना कुछ अच्छी चीज भी इंजीनियरिंग लेवल पे आप ला सकते हैं। Yes, okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. Anyone have any question? Okay.
So Bhunesh sir, very thanks to you. And first of all, I would like to say thanks to Dr. Rashid Hussain sir to give me an opportunity to organize such type of activity. That's really an honor for me. And on behalf of Department of Diploma in Engineering, Suresh Ganwar University, I would like to say you thanks sir for your valuable and inspiring session. And it will be an honor for us if you will be continue with us whenever you will free, because we are very much attract from this kind of session sir. ओके श्योर। आपको भी काफ़ी थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने भी मतलब दोबारा से मेरे को ज्ञानवीर के साथ में कनेक्ट होने का एक और चांस दिया, जो कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा लगा, जानना चाहते हैं चीज़ों को और वो भी कुछ करना भी चाहते हैं, और डेफिनेटली वो भी मतलब काफ़ी एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए भी। और तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को कुछ जानना रहता है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कुछ डेवलपमेंट स्टार्टिंग में आप लोगों को करना रहेगा। यदि आप करते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। रोबोटिक इंडस्ट्री के अंदर भी आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं और आ भी सकते हैं। थैंक यू सर। राशिद सर, राशिद सर। सर एक क्वेश्चन और है सर। हेलो सर, इनके जो पार्ट्स होते हैं सर, आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं कि कहीं से लाते हैं सर? नहीं, एक्चुअली सब कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। कुछ स्पेयर्स, आईसी वगैरह ये सब कुछ ही हम लोग परचेज करते हैं। बाकी सभी चीजें आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं, हर चीज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। 95% हम लोग प्रोडक्ट को इन हाउस तैयार करते हैं। रिमेनिंग जो स्पेयर्स होते हैं, बैटरी है, आईसीज हैं, वायर्स हैं, रोबोट के व्हील्स हैं, मोटर्स हैं, ये सब हम लोग परचेज करते हैं। तो सर हम लोग जैसे कि इस सेक्टर में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, कुछ बताइए। एक्चुअली रोबोटिक जो सेक्टर है इसके अंदर प्रोग्रामिंग सबसे बड़ी चीज है। सेशन चल रहा है इसमें, तो प्रोग्रामिंग लेवल पे आपको काफी अच्छा स्ट्रांग होना पड़ेगा। कोड लेवल जिसको बोलते हैं, कोडिंग सॉरी। तो कोड लेवल पे आप लोगों को काफी ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ज्यादा सीखना है, तो आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। सर तो ये कोड लेवल सर बताएगा कौन सर हम लोग को? एक्चुअली बताने की कुछ जरूरत नहीं है, आज तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे लर्न पाइथन, लर्न सी, आपको सब कुछ अवेलेबल है। मीन्स आज तो ऐसा कुछ रह ही नहीं गया कि कौन बताए, ये वाला सिचुएशन तो आज रह ही नहीं गया। हाँ सर, ये तो आप जो भी सर्च करेंगे नेट पे आपके सामने विदिन ए सेकंड आपके सामने अवेलेबल है। आप सब कुछ बना सकते हैं। आप गोलगप्पे से लेके रोबोट तक बना सकते हैं ऑनलाइन। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, क्या सर हम लोग रोबोट से बात कर सकते हाँ, हैं? आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। हेलो सर। सर ये तो रोबोट जैसे कि हम प्लेन सतह जो लेयर होता है वहीं पे जैसे वर्क कर सकता है, जैसे हमारे रूरल एरिया में तो ये वर्क नहीं कर सकता है। हाँ, रूरल एरिया के लिए मैंने आपको जैसे बताया, हमारे दूसरे रोबोट्स हैं, डिफेंस के अंदर भी यूज होते हैं, जो दिस लाइक एक फायर फाइटिंग काइंड ऑफ जो रोबोट्स हैं वो रूरल के अंदर यूज होते हैं और हो सकते हैं। इवन इरिगेशन, सॉइल बेड प्रिपरेशन वगैरह सब के अंदर काम आते हैं। और एग्रीकल्चर सेगमेंट जो है रोबोट्स का, उसके अंदर रूरल एरियाज के अंदर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं और काम हो भी रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं।
तो सर इसके लिए तो अच्छा खासा रोड बनवाना पड़ेगा तब जाके होगा ना। नहीं, मैं आपको ऑफ रोड की बात कर रहा हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे सर क्या हम स्टूडेंट से भुवनेश, इंटरव्यू बच्चों मैं कह रहा हूँ कि सर से मैं दोबारा सेशन भी करवा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो कि सर से मैंने 1 घंटे का कमिटमेंट किया था और ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का सेशन चल रहा है। मैं जान रहा हूँ कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू ऑल वांट टू टॉक टू सर। और इसके बाद हो सकता है कि जब आप लोग कॉलेज आएंगे तो मैं सर से मिलाऊंगा भी आपको। एंड अभी क्या है कि बहुत सारे वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत सारा वर्चुअल नहीं हो पा रहा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर को थोड़ा सा ही कर दीजिए, क्योंकि इज अ वेरी बिजी पर्सन। तो भुवनेश, आई वांट टू से थैंक्स वंस अगेन टू यू। और बहुत अच्छा रहा, अभी तक स्टूडेंट्स आपसे सवाल कर रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट की तरफ से भी थैंक कह रहा हूँ, और आप तो वही कर मेरे तो छोटे भाई हो, तो ऐसा ही नहीं है। तो हाँ, स्टूडेंट का जिस तरह से इंटरेस्ट देख रहे हो, तो आपको एक आध बार हमको लगता है ज्ञान विहार बुला करके कभी भी जब बच्चों से बात करने का मूड हुआ तो आप सारे बच्चों को आपके साथ कनेक्ट कर देंगे। आपको लगता है स्टूडेंट भी आपका इंतजार करेंगे, जैसे ही ये पेंडेमिक से हम लोग ये कोविड-19 केस से निकल आते हैं। ठीक है भाई, इसको बंद करें आप स्टूडेंट्स। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने चांस दिया। हाँ चलो भुवनेश, फिर बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वी आर वेटिंग फॉर यू सर। हाँ, ओके, बाय।